नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री में रोम्बस हमारा सब टॉपिक था। रोम्बस के बारे में हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब हम उसके बारे में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन का हमारा सीरियल नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है ABCD। पहले मैं इंग्लिश में नोट डाउन कर देता हूं, फिर हिंदी में भी इसको लिखवा दूंगा। ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। AB is extended to F. AB is extended to F and BA to E such that AB equals to AE equals to BF. Then what is the result? हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है ED ग्रेटर देन होगा CF से, ठीक है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन दे रखा है ED लंबवत होगा CF के। थर्ड ऑप्शन हमारे पास दे रखा है ED पैरेलल होगा CF के, या हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ED का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर इक्वल होंगे, CF का स्क्वायर बराबर होंगे EF के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या बताया हुआ है, ABCD हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। क्या है हमारे पास ABCD, एक रोम्बस है। तो मैं एक रोम्बस बना लेता हूं। हमारे पास ये ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। ये दो तरीके से बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है, एक यदि ये मैं ऐसे बना दूं, ऐसे भी हमारे पास रोम्बस बन सकता है, ठीक है। दो तरीके से हमारे पास रोम्बस बन सकता है। अब देखिए मैं यदि ऐसे बनाता हूं, इसके वर्टेक्सेस को नाम दे देता हूं A, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है और ये D है। अब हम क्या करते हैं, हमने AB को आगे बढ़ाया, इस साइड में हमने AB को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ हमने क्या करा, इस साइड में BA को भी आगे बढ़ाया, ठीक है। हमने किसको आगे बढ़ाया, B और A को आगे बढ़ाया यहां तक, जो हम पॉइंट का नाम दे देते हैं E, ठीक है। यहां तक हम F नाम दे देते हैं। हमारे पास कहा गया है कि ये EA AB और BF इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ कहा गया है रोम्बस है ये, तो इसकी साइड्स बराबर होंगी। AB के इक्वल क्या होगा, AD होगा। अब मैं यदि इसको मिलाते हुए E और D को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे, ठीक है। और इस लाइन को मैं कहां पे मिला देता हूं, यहां से F और C को मिलाते हुए इस लाइन को हम मिला देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन बनी है उसको हम हटा देते हैं, ये ठीक है। देखिए आगे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि अब आप लोगों को ऐसा लग सकता है इस क्वेश्चन को देख के, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं G पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं उस पॉइंट को, जहां पे हमारे पास AD और CF जहां पे मिल रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया, उस वर्टेक्स को नाम दे दिया G। G पॉइंट पे हमारा AD और CF को आगे बढ़ाने पे मिल रहे हैं। तो देखिए आपको लग सकता है कि हमारा AD बड़ा होगा CF से, ऐसा लग सकता है, लेकिन जब हम ये वाला रोम्बस लेंगे तो ये हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तब हमारे पास CF ग्रेटर देन लगेगा, तो हमारे पास A ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये कह रहा है ED पैरेलल है CF के।
ईडी सी एफ के पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, जब आपस में मिल रहे हैं तो पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है, आगे हम बात करें, अब बी और सी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये मैं जो दूसरा मैंने रोम्बस बनाया ये मैं इरेज कर देता हूं। अब हम हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास यदि मैं इस बी और डी पॉइंट को आपस में मिला दूं, बी और डी पॉइंट का एक जो वर्टेक्स है वो मैं ड्रॉ कर दूं, तो आप क्या हम यहां से ये चीज कह सकते हैं, बी से मैंने डी को मिला दिया। ठीक है, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यदि एक ट्राइंगल है, यदि हमारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ हो, ठीक है, ऐसा जिसमें हमारे पास ये एक्स पॉइंट है, ये वाई है, ये जेड है, और एक मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये हमारी अल्फा है। यदि हमारे पास वाई अल्फा, अल्फा जेड और एक्स अल्फा तीनों बराबर हो, तो ये चीज आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक्स कोण 90 डिग्री का होगा। कब होगा? जब हमारे पास इस डायग्राम में, इस ट्राइंगल में एक्स अल्फा बराबर होगा वाई अल्फा के और बराबर होगा अल्फा जेड के। यदि ये हमारे पास कंडीशन है तो हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो कोण बनेगा एक्स वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यही चीज हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करें। यहां से हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये चीज दी हुई है। हमें क्या दी हुई है, हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ई ए बराबर है किसके, ए बी के। ठीक है, साथ ही साथ हमें पता है ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो हमारे ए बी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे देखिए, यदि रोम्बस है तो हमारी साइडें भी, जो साइड्स होंगी वो भी पैरेलल होंगी। ठीक है, साइड्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हमारी जो एडी साइड है वो किसके पैरेलल होगी, बीसी के। हमारी जो डीसी साइड है वो किसके पैरेलल होगी, एबी के। और एक साइड हमने पैरेलल ड्रॉ करी है, कौन सी, बीडी हमने पैरेलल ड्रॉ करी है किसके, जीएफ के। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से एक चीज कह सकते हैं कि हमारी ए ई भी बराबर है ए बी के और ए डी के, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। जो डी कोण हमारे पास बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। अब एक चीज देखिए, हमारी ये जो लाइन है मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये तो हमारी सेम चल रही है, जी तक सेम चल रही है। आगे हमारे पास यही इसके बीडी के पैरेलल लाइन है जीएफ। क्या है, बीडी के पैरेलल लाइन है कौन सी, जीएफ हमने ड्रॉ करी है। तो जो हमारे पास बीडी ट्राइंगल, जो इस हमारे ट्राइंगल ई बी डी में एंगल बनाएगी वही जीएफ भी बनाएगी आगे चल के। या हम ये कह सकते हैं बीडी जो हमारी ईडी साइड के साथ में जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, बीडी के साथ में पैरेलल होने की वजह से एफ जी भी यहाँ पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हमारे पास ईडी किसके पैरेलल हो गया, किसके, ईडी है हमारा जो किस पे लंबवत हो गया, जी एफ पे लंबवत हो गया। या हम क्या कह सकते हैं, कोण जी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। या यहां से हम क्या कह सकते हैं, ईडी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ईडी को हम आगे बढ़ाएं तो हमारा ईडी किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ईडी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी एफ पे। ये इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं, ये कहां पे मिलते हैं, हमारे जी पे मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ईडी हमारा परपेंडिकुलर होगा सी एफ पे। ये चीज हम कह सकते हैं। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज्यादा जरूरी है। हिंदी मीडियम के बच्चे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तथा कीजिएगा, यदि कर लो, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तथा एबी को जब एफ तक, एबी भुजा को एफ तक बढ़ाया जाता है तथा
बी ए भुजा को ई तक बढ़ाया जाता है तो ए बी बराबर ए ई बराबर बी एफ होंगे। तो बताइए निम्न में से दी हुई ऑप्शन में कौन सा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग क्या करना है, ऑप्शन आगे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 65। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एटलीस्ट ट्राई करना क्वेश्चन को करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में आप लोगों के करने के लिए दे देता हूं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डायग्राम है। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऐसा सा हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके वर्टेक्सेस को मैं नाम दे देता हूं। हमारे पास ये वर्टेक्स है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, ये वर्टेक्स है। अब मैं यदि इसके मिड पॉइंट को, ए बी के मिड पॉइंट को एस नाम दे देता हूं, ए डी के मिड पॉइंट है उसको पी नाम दे देता हूं, बी सी के मिड पॉइंट को आर नाम दे देता हूं और डी सी के मिड पॉइंट को क्यू नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, जो हमारा डी एस है, डी से एस को मिला देता हूं, साथ ही साथ मैं पी से सी को मिला देता हूं, पी से मैंने सी को मिला दिया और क्यू से मैंने बी को मिला दिया और इसके अलावा ए से मैंने आर को मिला दिया। इस तरीके से हमारे पास एक डायग्राम बना। इसमें हमारे पास एक छायांकित भाग दिया हुआ है। ठीक है, एक शेडेड पोर्शन दिया हुआ है जिसको मैं यहां से नाम नहीं देके ऐसे ही लिख लेते हैं अपन। ये हमारे पास एक शेडेड पार्ट है। तो आप लोगों को क्या बताना है इस क्वेश्चन में, देखिए हमारे पास एक चीज मैं यहां से बता देता हूं, ये पैरेलल लाइन है आपस में, BS और BQ पैरेलल है, साथ ही साथ हमारे पास PC और AR पैरेलल है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, शेडेड, लिखिए अपन रेड कलर के पेन से मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं आप लोगों के लिए। लिखिए शेडेड region area will be what percent of what part of total area of A, B, C और D। ठीक है, अब आप लोगों को क्या बताना है, हमें यह बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया पूरे एरिया का कौन सा भाग होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का कितना परसेंट होगा या कितना रेशियो होगा उनका, पूरे छायांकित भाग और पूरे क्षेत्रफल का क्या रेशियो होगा, क्या अनुपात होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया जा रहा है जो कि आपको खुद से करना है। यदि किसी बच्चे से नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दूंगा। अब हम हमारा नया सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रेपेजियम। ये हमारा 5th नंबर का टॉपिक है। ठीक है, हेडिंग डालिए सबसे पहले ट्रेपेजियम। क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को, ट्रेपेजियम हमारा 5th नंबर का सब पार्ट है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो इसकी हेडिंग डालिए ट्रेपेजियम, या इसको बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज। ये हमारी हेडिंग रहेगी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम इसको डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो हम एक स्ट्रक्चर में आप लोगों के लिए
ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले देखिए हमारे पास कोई एक आकृति है, ये हमारे पास एक आकृति है जिसके वर्टेक्सेस को मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। समलंब चतुर्भुज होने के लिए हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोल देते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज होने के लिए सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी ये होगी कि इसके जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं ए बी और सी डी ये पैरेलल होंगी, लेकिन ए डी और बी सी पैरेलल नहीं होंगी। क्या हमारे पास वो प्रॉपर्टी है? ए बी हमारे पास पैरेलल होगा किसके साथ में? सी डी के साथ में, लेकिन दूसरी जो दो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर नहीं होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है, ठीक है। अब हमारे पास यदि कोई कहता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? उस केस में हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी बन जाएगी और उसमें एडी और बीसी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसकी बात हम नहीं करेंगे, आगे हम देखते हैं। इसकी एक और दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। समलंब चतुर्भुज में हमारे पास क्या है? ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या है? यदि मैं एक ट्रेपेजियम ऐसे से ड्रॉ करूं, यदि एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करूं ऐसा सा, जिसके नीचे के बॉटम के दोनों वर्टेक्सेस को आपस में मिला दूं और इसके वर्टेक्सेस को मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। इसके वर्टेक्सेस को मैंने नाम दे दिया। यहां पे हमें एक चीज पता है कि सी डी पैरेलल होगी ए बी के, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब मैं इस केस में यदि यहां पे दो विकिरण ड्रॉ कर देता हूं, एक ए से सी के बीच में और दूसरा विकिरण मैं बना देता हूं बी से डी के बीच में, ये मैंने दो विकिरण बना दिए। ये यदि हमारे पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, ये हमारे पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, तो यहां से हमारे पास एक चीज कंफर्म होगी और वो चीज क्या होगी? हमारा देखिए इसमें आप वैसे भी आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां से आप एक चीज देखोगे, हमारे पास जो ये जेड की आकृति बन रही है, कहां से कहां तक? डी सी ए बी में। देखो ये जेड की आकृति ऑलरेडी बनी हुई आपको दिखेगी। मैं एक बार दूसरे कलर ब्लैक कलर से आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हमारे पास लाइन है ए डी से सी, फिर हमारे पास है ए से सी, हमारे पास क्या है? ए से सी है, और फिर हमारे पास बी ए से बी है, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, हमारे पास एक जेड की आकृति बन रही है। भुजाएं यदि पैरेलल हैं तो हमारे पास एकांतर कोण बनेगा। कोण सी हमारे पास कोण ए के बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बार हम देखें, मैं यदि इसको ग्रीन से, चलो ग्रीन नहीं लेके हम येलो कलर ले लेते हैं। येलो कलर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए अब हमारे पास एक जेड की उल्टी जेड की आकृति और बनती हुई आप लोगों को दिखेगी। देखिए हम सबसे पहले गए सी से डी की तरफ गए, ठीक है, ठीक है, ये सी से डी गए, फिर हम गए बी से डी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम ए से बी गए। येलो लाइन में उल्टा जेड बनता हुआ दिख रहा होगा, दो पैरेलल लाइनें सी डी और ए बी, तो हमारे पास डी कोण और बी कोण बराबर होंगे। क्यों? एकांतर कोण है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, हमारे पास क्या होगा? इसमें जो ओ कोण है यहां पे और यहां पे बराबर होगा। बराबर काहे बराबर होगा? क्योंकि हमारे ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। तो हम यहां से एक चीज क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल है DOC वो किसके सिमिलर होगा? सिमिलरिटी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों कोण आपस में, दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो D के बराबर कौन सा कोण है? B है। तो हम क्या कह देंगे? ट्राइंगल B हमारे पास O के बराबर है और दूसरा A हो जाएगा, C A के बराबर है। तो हमारे पास क्या लग जाएगी? यहां से सिमिलरिटी लग जाएगी। कौन कौन से ट्राइंगल में? DOC ट्राइंगल और BOA ट्राइंगल में सिमिलरिटी लग जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास क्या आएगा? BDO का अनुपात किसके
BO के अनुपात किसके बराबर होगा, OC अपॉन OA के, और साथ ही साथ DC अपॉन BA के बराबर होगा। ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहां से होपफुली आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास फर्स्ट चीज, हमारे पास COD और AOB जो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेपेजियम की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। देखिए उससे पहले एक क्वेश्चन कर लें, क्या ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? प्रॉपर्टी नंबर 3 तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया है तो वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था होमवर्क करने के लिए, 66 नंबर क्वेश्चन शायद मैंने दिया था। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, 67 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस करने के बाद में कर लें तो ज्यादा बेटर, लेकिन चलो मैं क्वेश्चन तो आप लोगों को लिखवा देता हूं। हमारे पास एक शेप दी हुई है, ये भुजा इस साइड में है और एक वर्टिकल भुजा हमने यहां से ड्रॉ कर दी, ठीक है। इन भुजाओं को मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, मैंने इसको C दे दिया और इसको D नाम दे दिया। मैंने A को C से मिला दिया, A और C वर्टेक्स को मिला दिया, B और D वर्टेक्स को आपस में मिला दिया, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा कि हमारे AB और CD क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों हमारे AC और BD जो काट रहे हैं एक दूसरे को वो E पॉइंट पे काट रहे हैं। कहां पे काट रहे हैं, E पॉइंट पे काट रहे हैं। और हमारे पास यहां से क्या दिया हुआ है, जो एरिया दिया हुआ है त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल की हम बात करें तो हमारे पास ABE का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और हमारे पास ट्राइंगल CDE का जो क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ट्राइंगल BEC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहले अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी नंबर या कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसकी हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक कोई ट्रेपेजियम हमारे पास दिया हुआ है। उस ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। एक साइड हम इस साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, एक साइड हमने इस साइड में ड्रॉ कर ली, ठीक है। नीचे बॉटम इनके आपस में मिला देते हैं, इसको इससे हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया जिसके वर्टेक्सेस को मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। अब मैं इसकी विकर्णों को यदि आपस में मिला देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, जैसे A को मैं C से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, B से मैंने D को ज्वाइन कर दिया, ये हमारे दो विकर्ण मैंने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास यदि इसका क्षेत्रफल हमारे पास A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है, तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि हम यदि A1 को मल्टीप्लाई कर दें A3 से तो वो किसके इक्वल होगा, A2 किसके इक्वल होगा, A2 इंटू A4 के बराबर होता है।
ठीक है। यदि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारा A2 और A4 बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि वहां पे हमारे पास समरूपता लग जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा यहां से क्या होगा, हमारे पास A2 बराबर होगा A4 के। तो हम हमारे इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, A2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, A1 इंटू A3 के बराबर होगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में प्रूफ दूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। आप लोग डायरेक्टली याद रख लीजिए, हमारा ये पोर्शन और A2 और A पोर्शन इक्वल होंगे, तो यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, A1 इंटू A3। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं वापिस। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टी नंबर 3 को, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे बढ़िएगा। देखिए अब मैं, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मैं इस क्वेश्चन में यदि पॉइंट A और D को आपस में मिला दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, A और D को मैंने आपस में मिला दिया, क्या ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया? कैसा सा ट्रेपेजियम बन गया? इसको देखो मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, हम AB को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, AB को हम कहां ले गए, ऊपर ले गए, ये हमारा क्या हो गया, B और ये हमारा हो गया A। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहां पे सीधी सीधी, ये पॉइंट हो गया हमारा C पॉइंट हो गया। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है अभी तक। देखिए आगे हम बात करें, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा सीधा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट हो गया D। अब मैं A को किससे मिला दूं, C से मिला दूं। मैंने A को C से मिला दिया, मैंने B को D से मिला दिया। ठीक है, और हमें पता है हमारे पास AB और CD बराबर सॉरी पैरेलल है, और हमने क्या करा, हमारे पास A और D ओपन थे तो हमने इसको डॉटेड लाइन से आपस में मिला दिया। तो क्या हमारा ये एक ट्रेपेजियम बना या नहीं बना? हमारे पास ट्रेपेजियम की क्या डेफिनेशन होती है, हमारे पास आमने सामने की दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, इस चीज को फुलफिल कर रहा है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हमारे पास ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया। और हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं, यदि मैं इसके अंदर की बात करूं तो देखिए, इसको मैं एरिया को नाम दे देता हूं, और नाम क्या दे देता हूं, हमारे पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यहां से हमारे पास A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 इंटू A3। ठीक है, A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 इंटू A3। हमारे पास किसका क्षेत्रफल पूछा है, हमारे से पूछा है B, ये हमारा E पॉइंट है, BCE, A2 का ही हमें वैल्यू पूछा है। A2 का स्क्वायर की A2 की वैल्यू पूछी है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ABE की वैल्यू हमारे पास 16 दे रखी है, और A3 हमारे पास कितना है, CED, तो हमारे पास CED की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 5, या फिर हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इसके साथ साथ में हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी नंबर 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं कि उसकी 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या होगी। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर या कॉन्सेप्ट नंबर 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 नंबर कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करा हुआ है। ये यदि हमारे पास ये कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ हो ऐसा सा, मैं मिला देता हूं ये। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम हो गया A, B, C और D।
हम मिला देते हैं, इसके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। हमारे पास AD का मिड पॉइंट यदि E है और हमारे पास CB का मिड पॉइंट F है, तो यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे पास यहां से, देखिए हमने किसको मिला दिया, E और F को आपस में मिला दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास E क्या है, AD का मिड पॉइंट है, और F क्या है, CB का मिड पॉइंट है। कोई इश्यू नहीं है यहां तक। तो इसको हम आगे सोल्व करें तो देखिए हमारे पास जो EF होगा वो डायरेक्टली मैं यहां से लिख देता हूं। EF किसके बराबर होगा, जो AB है और CD है उनके सम का आधा होगा। हमारे पास EF क्या होगा, EF की वैल्यू अभी निकालनी है, ये मिड पॉइंट पे है E और F। E हमारा AD का मिड पॉइंट है और F हमारा BC का मिड पॉइंट है। तो EF की यदि वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी, AB और CD के सम का आधा होगा। क्या होगा, AB और CD का सम का आधा होगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। लेकिन चलो कॉन्सेप्ट नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं इसके आगे। देखिए हम आगे बात करें 7th नंबर प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमारे पास क्या हो सकती है। देखिए ये जो हमारे पास लाइन आई है, इसके अलावा जो हमने EF लाइन ड्रॉ करी है, इसके अलावा हमारे पास यदि ऐसा सा हो, हमारे पास दो विकर्ण हम ड्रॉ कर लें, हमारे पास एक दिया हुआ हो, ट्रेपेजियम दिया हुआ हो, ऐसा सा ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी वर्टेक्सेस को मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब इसमें हम वर्टेक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, A से वर्टेक्सेस को आपस में मिला देते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं A से C तक, और दूसरा हम ड्रॉ कर लेते हैं B से D तक। हमने ये दो विकर्ण ड्रॉ कर लिए। यदि अब इन विकर्णों का मध्य बिंदु आपस में हम मिलाएं, हमारे पास क्या है, यदि विकर्णों का मध्य बिंदु हम ये मान लेते हैं, ये हमारा E है, E पॉइंट है, और ये हमारा F पॉइंट बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, E और F पॉइंट आपस में बन रहे हैं, तो इनको हमने आपस में मिला दिया। अब हमसे कोई पूछे कि EF की लंबाई क्या होगी, यहां पे हमारे पास क्या है, E हमारा AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ AC है। साथ ही साथ हमारे पास जो F है वो BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास EF की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो वो क्या होगी, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास बड़ी भुजा है, चाहे वो AB हो या CD हो, उसमें से AB में से हम CD को माइनस कर देंगे तो, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, EF जो भुजा है, जो मिड पॉइंट्स को मिला रही है, दोनों जो डायगोनल्स हैं उनके मिड पॉइंट को मिला रही है, तो उसकी लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, EF इक्वल्स टू 1/2 AB माइनस CD। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 हुआ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे इसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे हमारी जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज है वो होती हैं फिनिश। अब हम इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमने अभी भी सोल्व करा है, 67 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी। अब हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम के वर्टेक्सेस को हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये हमारा ABCD A क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। A, B, C और D। यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ED और EA का रेशियो
जो कि बराबर है CF और FB के बराबर है, और रेशियो कितना है 4:7 है। ठीक है, साथ ही साथ हमें कहा गया है AB और CD का अनुपात भी हमें दे रखा है, कितना है 2:1। तो हमसे पूछा गया है EF की वैल्यू क्या होगी, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसी चीज को हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास पॉइंट कहां पे है, E पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है यहां पे, ये हमारा E पॉइंट दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा F पॉइंट हमें दे रखा है यहां पे, ये हमारा F पॉइंट है। तो अब हमें बताना है EF की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बार आप लोग इसी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक बार दोबारा से इस ट्रेपेजियम को बनाते हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसके वर्टेक्सेस क्या है ABCD, जिसके वर्टेक्सेस हैं। थोड़ा सा ठीक से दोबारा से बना लेते हैं, मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा है तो दोबारा बना लेते हैं। क्या है हमारे पास, ये एक साइड है, दूसरी साइड हमने ऐसी एक ड्रॉ कर ली, तीसरी साइड हमने यहां पे ड्रॉ कर ली, और इन दो बची हुई साइड्स को आपस में मिला दिया। इनके वर्टेक्सेस को मैं नाम दे देता हूं ABC और D। यहां हमारा F पॉइंट है, यहां पे हमारा यहाँ पे E पॉइंट है, और यहाँ पे BC पे हमारा F पॉइंट है। हमारे पास क्या दिया हुआ है वो चीज हम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन एक उससे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं B से D के बीच में। B से D के बीच में हमने एक विकर्ण ड्रॉ कर लिया और E और F को आपस में मिला दिया। E और F को हमने आपस में मिला दिया। तो यहां से आप लोग एक चीज देखोगे, एक चीज आपको पता है कि CF और FB का रेशियो क्या है 4:7 है। इसी चीज को हम यूटिलाइज करते हैं और आगे देखते हैं। क्या देखते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। देखिए कौन कौन से ट्राइंगल हैं हमारे पास, एक इस जो यहाँ पे बीच में मिल रहे हैं उसको मैं O नाम दे देता हूं। देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है DOE, और साथ ही साथ हमारे पास एक ट्राइंगल क्या है, एक ट्राइंगल है हमारे पास DBA। ये हमारे पास ट्राइंगल है। आप ध्यान से देखोगे तो D दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास जो एंगल है D वो तो सेम रहना है दोनों में। और साथ ही साथ हमें क्या बताया गया है कि हमारे ये भुजाएं तो पैरेलल होती हैं A और B, और हमारे पास जो ये सेम इनका रेशियो है तो हमारे पास EFB CD और AB के पैरेलल होगी। तो हमारे पास B कोण है किसके बराबर हो जाएगा, O कोण के बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ A कोण किसके बराबर हो जाएगा, A कोण हमारा E कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, DOE समांतर होंगी, नहीं सॉरी समांतर नहीं, सिमिलर ट्राइंगल होगा। DOE किसके सिमिलर ट्राइंगल होगा, DBA के। क्या हमारे पास प्रॉपर्टी यहां से निकल के आई, DOE सिमिलर ट्राइंगल होगा DBA के। तो हम यहां से एक चीज देखें, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सिमिलर हो गए तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, DO और DB का रेशियो किसके बराबर होगा, OE और BA के बराबर होगा। साथ ही साथ DE और DA का के रेशियो के इक्वल भी होगा। हमारे पास एक चीज हमें पता है, DE और EA का रेशियो क्या है 4:7 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, DO हम यहां से क्या लिख सकते हैं, OE हम यहां से क्या लिख सकते हैं, OE और BA का रेशियो किसके इक्वल होगा, DE का हमारे पास कितना है, DE 4 है, और हमारे पास हम DA का पूरे की बात करें तो 7 और 4 11 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, एक रेशियो आ गया, OE अपॉन BA का रेशियो हमारे पास कितना हो गया 4:7। कितना हो गया, ये जो हमारी भुजा है ये 4x मान लेते हैं और AB कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हमारे पास निकल के आ गया अभी तक। ठीक है, आगे हम बात करें,
देखिए हमारे पास दो और सिमिलर ट्रायंगल बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास BOF है, कौन सा BOF है। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास BDC है। अब हमारे पास B कोण तो क्या होगा, कॉमन कोण है दोनों में। इसके अलावा हम बात करें, हमारे पास जो O कोण होगा वो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। हमारे पास जो F कोण होगा वो किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, BOF हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गया BDC के। ठीक है, यहां तक मुझे लगता नहीं है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं BO और BD का रेशियो किसके बराबर होगा, OF और BC के रेशियो के। साथ ही साथ में BF और BC का रेशियो के इक्वल होगा। मैं यहां से कुछ कुछ वैल्यूज लिखूं तो हमारे पास OF और DC का रेशियो किसके बराबर होगा, BF हमारा कितना है, BF हमारा 7 है। मैं इसको 7:4 है, तो हमारे पास इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 7x लिख लेता हूं, इसको 4x लिख लेता हूं। तो हमारे पास BF कितना हो गया, BF हमारे पास 7x है और हमारे पास CD पूरी भुजा नीचे हमारे पास क्या है, BC है। तो BC पूरा कितना होगा, 11x होगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:11। ये हमारे पास रेशियो आ गया। OF अपॉन DC का रेशियो क्या आ गया, 7:11 आ गया। होपफुली हम आप लोगों को दो इक्वेशन दिख रही होंगी। यहां से हम आगे बात करें, हमारे पास यदि हम किसकी वैल्यू निकालें, यहां से इस इक्वेशन से तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, OE की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास कितनी आएगी, आगे कितना है हमारे पास 4/11 है। हम क्या कर सकते हैं, AB हमारा आगे की तरफ जाएगा, ये AB है वो हमारे पास आगे की तरफ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, या हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB किसके बराबर होगा। हमारे पास एक रिलेशनशिप दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में, हमें बताया हुआ है कि AB और CD का अनुपात कितना होगा, 2:1। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × CD लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये चीज हम यूज करते हैं, हमारी इक्वेशन जो दे रखी है ये OE की वैल्यू निकालने में यूज करेंगे। जैसे हमारे पास 4/11 है, हमारे पास यहाँ पे AB आगे जाएगा तो यहाँ पे AB आ जाएगा और AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप लिख लो, AB को क्या लिख सकते हो, 2 × CD। या फिर हम OE को हम क्या लिख सकते हैं, OE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, 8/11 CD। ये हमारे पास OE की वैल्यू आ गई। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें, हमारे पास CD है, ठीक है, CD के फॉर्म में ही हम आंसर निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी की यहां से हम बात करें तो हमारे पास OF इक्वल्स टू क्या आ सकता है, 7/11 × CD आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें EF की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे कर दें, OE प्लस OF कर दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो वैल्यू आ जाएगी। तो OE की वैल्यू हमारे पास है 8/11 CD, साथ ही साथ OF की वैल्यू हमारे पास है 7/11 × CD है। तो अब इसकी ओवरऑल वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो इनको दोनों को जोड़ दो, हमें EF की वैल्यू ही चाहिए थी। CD के फॉर्म में हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 7 और 8 कितने होंगे, 15 होंगे। नीचे हमारे पास 11 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई EF की, 15/11 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 15/11 × CD हमारा आंसर आ गया। हमें EF की वैल्यू ही पूछी गई थी। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये,
ट्रेपेजियम का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर्कल या वृत्त के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वृत्त और एक ट्रेपेजियम का मिक्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सर्कल के फिनिश होने के बाद में, वो मैं अभी ड्यू छोड़ रहा हूं। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों को करने के लिए दिया था। होपफुली आप लोग एज ए होमवर्क के तौर पे 67 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। यदि नहीं होता है तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर से देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।